नमस्कार। पटना हाई कोर्ट ने बिहार शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को और बिहार प्रशासन को जमकर लताड़ा है और तेत्री देवी नाम की एक महिला को इंसाफ दिलाया है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब तक आपने ये सुना होगा कि जीविका दीदी शराब बेचती है और बिहार में नीतीश कुमार से कहती है कि शराबबंदी बहुत अच्छा है, आप शराबबंदी लागू रखिए, और वो खुद शराब बेचती है। लेकिन सभी महिलाएं ऐसी नहीं है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ ऐसे बेगुनाह भी हैं जिसे शराबबंदी केस में फंसाया जाता है। एक ऐसा रिपोर्ट हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। हो सकता है आपने इसे फेस किया हो, आपके आसपास किसी ने इसको फेस किया हो, या फिर आपने सुना होगा कि किस तरह से बिहार में शराबबंदी केस में लोगों को फंसाया जाता है। तेत्री देवी का जो बयान है वो अलग है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये एक जांच का विषय है, लेकिन जो इंसाफ मिला हम वो आपके सामने लेकर आए हैं। और ये कैसे घटना घटी, क्या कुछ मामला है, सब कुछ आपके सामने हम लेकर आए हैं। ये राजगीर की महिला तेत्री देवी, जो कि गांव की रहने वाली होती है, वो कहती है कि हमें फंसाया गया है। और फंसाया इसलिए गया कि किसी से दुश्मनी है। उसके घर में 1 लीटर, मात्र 1 लीटर, जबकि बिहार में जो कानून बना है 2016 में, जब से शराबबंदी लागू हुआ है, एक्ट जो है, धारा जो है 58, 92, 93, ये कठोर धाराएं हैं। लेकिन पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश पीबी बजथरी और शशि भूषण प्रसाद सिंह के द्वारा न्याय देते समय यह कहा गया कि ये कठोर धाराएं तेत्री देवी के ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन मनमानी, अपनी मर्जी, जो जी में आए, जिसके ऊपर जो चाहे वो एक्ट थोप दे। अब ये जो मामला है इसको समझिए। बिहार के तेत्री देवी के साथ एक अजीब घटना घटती है। कोई फंसाने के लिए उसके घर में 1 लीटर, मात्र 1 लीटर शराब रख देता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, रेड मारती है और 1 लीटर शराब बरामद होता है। जबकि 1 लीटर शराब बेचने की श्रेणी में नहीं आता है। यह शराबबंदी कानून में है कि 1 लीटर शराब के साथ अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो पीने के लिए रखा होगा। आप उसे पीने का जो एक्ट है उस एक्ट के तहत आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन पीने वाले को आप जुर्माना के साथ छोड़ भी सकते हैं, यह भी छूट दी गई है। लेकिन 1 लीटर शराब के लिए तेत्री देवी के पूरे घर को सील कर दिया जाता है। यह कानून में है कि जिस घर में शराब पकड़ा जाए उसे सील कर दे। लेकिन अगर एक बिल्डिंग के अंदर 4-5 कमरे हैं और एक कमरे में शराब पकड़ा जाता है तो पूरे बिल्डिंग को सील नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसी कमरे को जिसमें शराब पकड़ा गया। कोर्ट का यह आदेश है। लेकिन इसके बावजूद पूरे घर को सील कर दिया जाता है। तेत्री देवी पढ़ी लिखी नहीं होती है, कहां जाए, किससे पूछे, किससे सहायता ले। लेकिन अगर पैसे हैं तो पैसे खर्च करके पटना हाई कोर्ट पहुंचा जा सकता है न्याय के लिए। पटना हाई कोर्ट जाती है, मामला काफी दिनों तक चलता है। आखिरकार वो वक्त आता है जब तेत्री देवी को इंसाफ मिलता है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो आप कर रहे हैं ये क्या है। और इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, चाहे वो गाड़ी जब्त करने का मामला हो, कैश जब्त करने का मामला हो, बिल्डिंग को सील करने का मामला हो, अवैध तरीके से, गलत तरीके से, अनलीगल तरीके से। सवाल यह है कि हर कोई पटना हाई कोर्ट नहीं जाता है। लोग समझते हैं कि न्याय मिलेगा ना मिलेगा, समय बर्बाद होगा, जितना हम समय उसमें देंगे, जो हम काम कर रहे हैं उसमें करें। कई ऐसे मामले आए हैं, लोगों के गाड़ी जब्त कर लिया गया, वो गाड़ी कोई लेकर गया था, चोरी हो गया, उसका इस्तेमाल अगर शराब की डिलीवरी में किया जाता है तो फिर गाड़ी के मालिक के ऊपर आप केस नहीं कर सकते हैं। ये केस गाड़ी के मालिक के ऊपर नहीं होगा। अगर गाड़ी कोई लेकर गया, उसे शराब की तस्करी करता है, शराब किसी और का है, गाड़ी किसी और का है, तो ये केस बनता ही नहीं है मालिक के ऊपर। लेकिन आपने देखा होगा, सुना होगा, पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये जो आपने धाराएं बनाया है
58, 92 और 93 ये धाराएं इस तेतरी देवी के ऊपर लागू नहीं होता है। कैसे और कब तक आप ये मनमानी करेंगे? हालांकि जो जुर्माना लगाया गया वो काफी कम हम समझते कि है, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया जुर्माना और उस बिल्डिंग को कब्जा मुक्त किया जाए, तेतरी देवी को वापस किया जाए। तेतरी देवी को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग समाज में हैं जो आज भी जेलों में बंद है शराबबंदी के कारण। आपने देखा होगा कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस परेशान करने के लिए किसी गांव में जाती है और इतना परेशान करती है कि लोग उब जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देते हैं। आखिर ये नौबत आती क्यों है? तो इस तरह की जहां घटनाएं घटेगी, नौबत आएगी। सवाल ये है बिहार सरकार से कि आखिर ये तमाम चीजें आपको दिखता क्यों नहीं है? महिलाएं आगे बढ़े, ये आपका लक्ष्य भी है, आपका ड्रीम है, इसके लिए आप कई काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को अगर इस तरह से फंसाया जाए। हाँ, कुछ ऐसी महिलाएं भी है जो शराब की तस्करी करती है, अपने शरीर के ऊपर शराब बांधकर दूसरे राज्यों से लेकर आती है। तो कहीं ना कहीं सबको गुनाहगार नहीं ठहराया जा सकता है, और अगर कहीं ना कहीं सबको गुनाहगार ठहराया जाए तो हम समझते हैं कि ये अन्याय होगा। तेतरी देवी जैसी महिलाएं के साथ और ऐसी कई महिलाएं हैं बिहार के अंदर जो न शराब बेचती हैं न रखती हैं, लेकिन उससे भी परेशान किया जाता है। सवाल बहुत सारे हैं, किससे किया जाए? बिहार सरकार से, या फिर तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो ताड़ी से बैन हटाने की बात करते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें उनको दिखता नहीं है। देखिए, एक बात तय है, बिहार का ये जो शराबबंदी है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से शराब बेचकर माला माल हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेवजह गलत तरीके से, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उनको फंसा दिया गया है, और वो खुद तो परेशान है ही, उनके पैसे, उनके समय सब बर्बाद होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि आप शराबबंदी को सफल बनाइए। शराब चालू करेंगे या बंद करेंगे, ये नेताओं का काम है। नेता प्रतिपक्ष और सत्ताधारी नीतीश कुमार ये तय करें, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। ये तय करें कि आखिर शराबबंदी का करना क्या है, क्योंकि सभी का बयान सुना हमने, आपने सबने सुना, ताड़ी से बैन हटाएंगे वगैरह वगैरह। आरजेडी का तो यहां तक कहना था कि जो शराबबंदी केस में जेल में बंद है, जो फंसाए गए हैं, उनको हम बाहर भी करेंगे। लेकिन आधिकारिक बयान, जिसे पार्टी की तरफ से बयान कहा जाए, वो देखने को नहीं मिला। राजनीति खूब होती है। तेतरी देवी और ऐसे कई गरीब जेलों में बंद हैं। तेतरी देवी अगर पटना हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती तो इंसाफ ने मिलना मुश्किल था। बिल्डिंग सील हो गया। देखिए, कोर्ट का प्रक्रिया ऐसा होता है कि एक 5 मिनट का, जिस केस को सुनवाई अगर ढंग से हो तो 5 मिनट में उसमें फैसला आ सकता है, उससे 5 नहीं 25 वर्षों लग जाता है। फिर भी इंसाफ मिले या ना मिले, 25 वर्षों बाद भी इसकी गारंटी नहीं है। तो पटना हाई कोर्ट सचमुच एक बार बिहार प्रशासन को जमकर लताड़ा है, बिहार सरकार को, कि आप लोग सुधर जाइए। 10,000 का जुर्माना काफी कम है, लेकिन सवाल जुर्माने का नहीं है, सवाल लताड़ का है कि आखिर कब तक आप ये मनमानी करेंगे। शराबबंदी कानून का गलत उपयोग आम जनता के ऊपर कब तक आप करते रहेंगे, ये सवाल जायज है, और इसका जवाब